मुंबई हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पाकिस्तान ने 2008 में हुए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर को किया गिरफ्तार। मुंबई हमले में मारे गए थे 170 से ज्यादा लोग। पाकिस्तान को आखिरकार 14 साल बाद मुंबई हमले के गुनहगार को करना पड़ा गिरफ्तार। लश्कर का आतंकी साजिद मीर ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में कराए थे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के लिस्ट में था साजिद मीर। $50 लाख का घोषित था इस पर इनाम। 14 सालों से पाकिस्तान कर रहा था साजिद मीर के पाकिस्तान में होने से इनकार। पाकिस्तान ने साजिद मीर के मारे जाने का भी दावा किया था। लाहौर में एक आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकी साजिद मीर को 15 साल की सजा सुनाई थी। टेरर फंडिंग केस में सुनाई गई थी सजा। वहीं महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच आज बड़ा दिन। शिवसेना ने दोपहर 1 बजे बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आगे की रणनीति पर मंथन। सियासी संकट में आदित्य ठाकरे ने संभाली कमान। आज शाम 6 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। रविवार को सांता क्रूज में युवा शिव सैनिकों को करेंगे मोटिवेट। वहीं महाराष्ट्र संकट के 5वें दिन आज सरकार बचाने की जंग कानूनी मोर्चे पर हो सकती है शुरू। आज डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों को भेज सकते हैं नोटिस। जबकि शिवसेना की बागी विधायकों को सस्पेंड करने की सिफारिश। जवाब देने के लिए विधानसभा में आने की शर्त। बागी विधायकों को भी बचाव के लिए लेना होगा कानूनी सहारा। भारतीय जनता पार्टी भी अब खुलकर मैदान में आने को तैयार। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज मौजूदा माहौल पर सहयोगी दलों के साथ बैठक करने वाले हैं। जबकि AIMIM के मुंबई से विधायक और प्रवक्ता वारिस पठान का कांग्रेस शिवसेना पर हमला। बोले कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिमों के वोट लेकर शिवसेना से किया निकाह। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के वोट लिए, सत्ता में आ गए, सीधा निकाह करके बैठ गए शिवसेना के साथ। वारिस पठान ने कहा बीजेपी कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर कहा हम कर रहे हैं वेट एंड वॉच। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने बागी विधायकों पर किया हमला। कहा जिस दिन वो बीजेपी में शामिल होंगे वो असली भगवा खो देंगे। बोले बागियों पर होगा लीगल एक्शन। उरण विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक महेश बाल्दी पहुंचे महाराष्ट्र विधानसभा। डिप्टी स्पीकर से बोले MVA सरकार के पास खुद नंबर नहीं, वो बागी विधायकों को नहीं ठहरा सकते अयोग्य। आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सियासी संकट पर एक बार फिर कर सकते हैं सहयोगी दलों से बातचीत। समाधान निकालने के लिए दिन रात मंथन चल रहा है। कल उद्धव ठाकरे और शरद पवार की हुई मुलाकात। एकनाथ शिंदे गुट की बढ़ती ताकत को लेकर रणनीति पर चर्चा। उद्धव ठाकरे ने बागियों को दिया सख्त संदेश। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में बोले बीमार था लेकिन अब लड़ सकता हूं। बागियों के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में शिवसेना। युवा सेना के कार्यकर्ताओं से आदित्य ठाकरे बोले जो हमारे साथ पले बढ़े उन्होंने धोखा दिया। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान के बीच मुंबई में मातोश्री के बाहर जमा हुए शिवसेना समर्थक। ढोल नगाड़ों के साथ उद्धव के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच कल शिवसेना भवन पहुंचे संजय राउत। कहा सब ठीक होगा। विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट पर नजर। संजय राउत ने बागियों को दी चुनौती। कहा अब सड़क से सदन तक होगा रण, हम पूरी तरह से तैयार। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है, पूरी तैयारी। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागियों के खिलाफ शिवसेना ने शुरू की कागजी कार्रवाई। डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अयोग्य घोषित करने की मांग। विधायकों पर कार्रवाई की शिवसेना की मांग पर बिफरे एकनाथ शिंदे। आज तक से कहा हमें डराने की हो रही है कोशिश। शिवसेना के बागी MLA दीपक केसरकर का बड़ा दावा। आज तक से खास बातचीत में बोले हमारे पास 2/3 बहुमत। When we cross 2/3 figure, it becomes mandatory on the speaker to give us recognition. एकनाथ शिंदे के समर्थकों के विरोध में बढ़ रही है शिवसैनिकों की नाराजगी। कुर्ला में विधायक मंगेश कुडालकर के खिलाफ प्रदर्शन। ठाणे में भी शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर के खिलाफ प्रदर्शन। 3 दिन पहले गुवाहाटी में शिंदे गुट में हुए थे शामिल। मुंबई में शिंदे गुट के दिलीप लांडे के समर्थकों में नाराजगी। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर पोती कालिख। कल मुंबई से पहुंचे हैं गुवाहाटी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट को लगा झटका। डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना के विधायक दल के नेता के तौर पर अजय चौधरी के नाम पर लगाई मुहर।
शिंदे ने पार्टी को तोड़कर दिखाई अपनी ताकत। गुवाहाटी में उनके साथ मौजूद हैं शिवसेना के 38 विधायक। कल पहुंचे दिलीप लांडे। गुवाहाटी में फाइनल वॉर की तैयारी कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। 3 घंटों के लिए होटल से निकले थे बाहर, फिर पहुंचे वापस। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का उद्धव ठाकरे पर निशाना। बोले सीएम बने रहने का हक नहीं, बहुमत बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास। लेकिन माइनॉरिटी में ये सरकार आई है और उद्धव ठाकरे जी ने फौरन रिजाइन देना चाहिए। लेकिन अगर अभी वो ना भी दे तो भी हाउस में जब माइनॉरिटी में जाएगी तब उनको अपना इस्तीफा दे देना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र के सियासी संकट में एमएनएस की एंट्री। पोस्टर जारी कर शिवसेना पर हमला। पूछा अब कैसा लग रहा है। गुवाहाटी में होटल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी सख्ती। शरद पवार को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले एक मंत्री ने दी धमकी, बर्दाश्त नहीं करेगी शिवसेना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज। बोले छुट्टियां मनाने आ जाएं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कोई अगर एमएलए भारत का कोई भी स्टेट में जाके रहना चाहते हैं कि मैं यहाँ 10 दिन रुकूंगा या मैं 15 दिन रुकूंगा तो मना कौन करेगा। तो हमारे लिए तो अच्छा है कि महाराष्ट्र में आप गुवाहाटी में आ रहा है। कल दिल्ली में राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया पर्चा। पीएम मोदी सहित बीजेपी के दिग्गज नेता रहे मौजूद। संसद भवन में द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया नामांकन। पहले सेट में प्रधानमंत्री बने प्रस्तावक, राजनाथ सिंह बने अनुमोदक। पर्चा दाखिल करने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के नेताओं से भी मांगा समर्थन। सोनिया, ममता बनर्जी और शरद पवार से की बात। नामांकन भरने के बाद अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिल रही हैं द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली में एआईएडीएमके के ओ पनीरसेल्वम से मुलाकात की। गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट। अदालत ने खारिज की जाकिया जाफरी की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष पर बीजेपी का प्रहार। रविशंकर प्रसाद बोले पीएम के खिलाफ रची गई थी बड़ी साजिश। पूछना चाहते हैं जिनकी पूरी दुकान पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी जी के विरोध पर चल रही थी, अब कितनी देर और चलेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने गुलबर्गा सोसाइटी मामले में एसआईटी जांच पर लगाई मुहर। अदालत ने कहा याचिका में नहीं है कोई मेरिट। यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। अब 29 जून को होगी सुनवाई। मामूली विवाद में गोवा में साइंटिस्ट की हत्या, आरोपी ने किया सरेंडर। पुलिस कर रही है जांच। झारखंड के बोकारो में कोयला खदान में आग लग गई। फायर जोन में काम कर रहे पोकलेन ऑपरेटर की जलकर मौत। पोकलेन ऑपरेटर को कैबिन के बाहर निकालने का भी नहीं मिला मौका। कामगार साथियों ने की शव रखकर परिवार के सदस्य को नौकरी और मुआवजे की मांग। नोएडा के सेक्टर 20 में घर में आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटे की मशक्कत के बाद घर में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित बचाया। नोएडा में घरेलू कलेश की वजह से मासूम की मौत। विवाद के बाद महिला ने बच्चे को जहर पिलाकर खुद खाया। जहर, महिला की हालत नाजुक। जबकि बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। सरकारी जमीन को पुलिस बल के मौजूदगी में कराया गया कब्जा मुक्त। आगरा में अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से गिरने से महिला की मौत। पुलिस कर रही है कई एंगल से मामले की तफ्तीश। नोएडा में एक मॉल के क्लब में पार्टी करने आए शख्स पर जानलेवा हमला। आंख के नीचे की हड्डी टूटी। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के हाथरस में रेस्टोरेंट में एक शख्स का शव बरामद। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के वक्त फिसला था पैर। गाजियाबाद में बदमाशों में दिखा पुलिस का खौफ। लोनी बॉर्डर थाना इलाके में 2 हिस्ट्री शीटर हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे थाने। सरेंडर से पहले बोले अब कभी नहीं करेंगे अपराध। दोनों बदमाश गैंगस्टर एक्ट में थे वांटेड। एनकाउंटर के डर से बदमाश खुद थाने में सरेंडर करने पहुंचे। लोनी के रिश्तल गांव के रहने वाले बदमाश। जबकि लखनऊ में नगर निगम की टीम पर दबंगई का आरोप। हाउस टैक्स का नोटिस देने गई टीम ने घर के दिव्यांग मालिक को बुरी तरह पीटा। इंस्पेक्टर अंदलीप जहरा के घर में घुसकर पीटने का आरोप। लखनऊ नगर निगम की टीम का आरोप, पहले नोटिस चिपकाने गए कर्मचारी की घर वालों ने की थी पिटाई। आरोपी इंस्पेक्टर का हो सकता है निलंबन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम युवक को हिंदू धर्म अपनाना पड़ा भारी। मुस्लिम महिला बार बार धर्म के वापसी के लिए धमका रही।
उधर पटना में भी मुंबई की मरीन ड्राइव जैसा दिखेगा नजारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया गंगा पथ के पहले फेज का उद्घाटन। 2024 में तैयार होगा पूरा गंगा पथ। यूपी के कानपुर में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी का बच्चों को पढ़ाते हुए वीडियो वायरल। जूनियर स्कूल के भूमि पूजन के बाद बच्चों को पढ़ाया। यूपी के हाथरस में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। मुरसान इलाके के बिचपुरी गांव का मामला है। नोएडा के सेक्टर 110 में एक महिला का मोबाइल छीनकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश आरोपी सीसीटीवी में कैद। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा में स्कूटी चोरी की वारदात का वीडियो सामने आया। सूरजपुर इलाके में इंडस्ट्री एरिया में वारदात। पुलिस कर रही है स्कूटी चुराने वाले आरोपी की तलाश। राजस्थान के भीलवाड़ा में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। कब्रिस्तान की दीवार पर किसी ने लिखा जय श्री राम। पुलिस कर रही है पूछताछ। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में टीचर से मेडिकल बिल पर हस्ताक्षर के लिए 2,500 की रिश्वत मांगने वाला एचओडी गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद जिले में दूल्हे को पुलिस ने बीच रास्ते किया गिरफ्तार। लूटपाट जैसे कई केस में नामजद था। वहीं दार्जिलिंग में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से बढ़ी मुसीबत। कई घंटे तक रुकी रही आवाजाही। जबकि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों ओर से गाड़ियों की आवाजाही के लिए खुल गया है। लैंडस्लाइड की वजह से बंद था। बिहार के समस्तीपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है लगातार दबिश। यूपी के कानपुर में महिला सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। सेक्स रैकेट संचालक से पैसे मांगने का आरोप था। नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 794 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस लगातार चला रही है अभियान। उत्तरकाशी में तीर्थयात्रियों से हेलीकॉप्टर सेवा के नाम पर धोखाधड़ी। पुलिस ने किया केस दर्ज। तेलंगाना में बढ़े कोविड के नए मामले। एक दिन में आए 494 नए केस। उत्तर प्रदेश के देवरिया में डीएम का खौफ। घटिया कामों को तुड़वाकर सही करा रही हैं कंपनियां। ब्लैकलिस्ट होने का डर। प्रोजेक्ट मैनेजर को लगाई फटकार। पहली भारत गौरव ट्रेन सीतामढ़ी पहुंची। 531 यात्रियों को लेकर माता सीता की प्राकट्य स्थली पहुंची ट्रेन। स्वागत से अभिभूत हुए श्रद्धालु। 18 दिन में भारत से नेपाल तक के भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों की सैर कराएगी रामायण स्पेशल ट्रेन। 62,000 रुपए है एक यात्री का किराया। भारत ने अफगानिस्तान को फिर भेजी मानवीय सहायता। विदेश मंत्रालय की ओर से भेजी गई राहत सामग्री। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोग्राम में हुए शामिल। वन संरक्षण पर दिया जोर। लेस्टरशायर के साथ प्रैक्टिस मैच में भारतीय बल्लेबाजों का संघर्ष। 8 विकेट पर 246 रन बनाकर घोषित की पारी। श्रीकर भरत ने बनाए नाबाद 70 रन। भारतीय महिला टीम ने पहले T20 में मेजबान श्रीलंका को 34 रनों से हराया। 3 मैचों के सीरीज में 1-0 से आगे। जमीमा रोड्रिगेज बनी प्लेयर ऑफ द मैच। रणजी फाइनल के मध्य प्रदेश ने मुंबई के 374 रन के जवाब में 3 विकेट पर बनाए 368 रन। यश दुबे और शुभम शर्मा ने जड़ा शतक। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम का कमाल। तुर्की को हराकर विश्व कप स्टेज 3 के फाइनल में बनाई जगह। रविवार को ताइवान से होगा मुकाबला। उधर असम में बाढ़ से अब तक 107 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटे में 7 नई मौत। करीब 50 लाख लोग प्रभावित। असम के सिलचर में राहत कामों में जुटी वायुसेना। बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाया जा रहा है खाने पीने का सामान। बोंगाई गांव में बाढ़ से बिगड़े हालात। गांव में भरा पानी। राहत शिविरों में बेहाल हुए लोग। असम के नौगांव में बाढ़ का कहर। सरकारी दफ्तर के साथ साथ स्कूल और अस्पताल में भी घुसा पानी। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ ने झोंकी ताकत। लगातार चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। आने वाले दिनों में असम को बाढ़ से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने जताया तेज बारिश थमने के आसार।